नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में हुआ बदलाव, शुक्रवार को देर रात हुई बारिश। लंदन विलास डकैती 7वें दिन सरगना गिरफ्त में, फुटेज में आवाज पहचान। पत्नी के साथ इंदौर आए गीतकार मनोज मुंतशिर, पितृ पर्वत पर की पूजा अर्चना। इंदौर में टोकन के आधार पर मादक पदार्थ की करते थे तस्करी, पुलिस चेकिंग के दौरान धराए। शहर में युवाओं ने शराब की दुकान पर मचाया उत्पात, वारदात सीसीटीवी में कैद, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में सूर्य घर से लेकर धार्मिक स्थल भी है असुरक्षित, दान पेटी चोर सीसीटीवी में, सराफा थाना क्षेत्र का मामला। भाजपा नगर अध्यक्ष का अभियान अब की बार 400 पार के लक्ष्य का नारा। शुक्रवार को देर रात हुई बारिश ने जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां वर्तमान मौसम की बात करें तो रात और दिन के तापमान में अंतर बना हुआ है। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ की माने तो आज भी जिले में हल्की या मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। बादल खुलते हैं और जमीन में आर्द्रता और वायुमंडल की आर्द्रता के कारण उमस देखने को मिलती है। फिलहाल रात और दिन के तापमान में अंतर बना हुआ है, जिससे रात में हल्की ठंड व दिन में गर्मी का एहसास महसूस हो रहा है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हमने देखा कि जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल हमको शाम को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली और जो अधिकतम तापक्रम था वो कल 34-34.5 नोट किया गया और जो न्यूनतम तापक्रम था वो 18 से 19 डिग्री पार किया गया था। अगर आने वाले दिनों की बात करें तभी आज और हल्की से मध्यम बारिश शाम को देखने को मिलेगी और जो हवाओं की गति है वो शाम को और तेज़ देखने को मिल सकती है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी आज के बाद में 4 दिन बाद ये अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम में थोड़ी सी 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। सावेर रोड की लंदन विलास टाउनशिप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मांगलिया के डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र मित्तल के यहां हुई डकैती के मुख्य आरोपी सोमला को पुलिस ने वारदात के 7वें दिन गिरफ्तार किया। अलीराजपुर पुलिस ने फुटेज में आवाज के आधार पर पहचान की है। दरअसल आरोपी पत्नी से संपर्क में था। वह जैसे ही पिता के इलाज के पैसे देने आया, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे घर के पास खेत से पकड़ लिया। आरोपी का पिता वदन सिंह भी अपराधी है, उसे लकवा हो गया है, वह अस्पताल में भर्ती है। उसी के इलाज के पैसे देने सोमला घर गया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी को 2 दिन पहले ही गुजरात बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बदमाश ने डकैती नहीं कबूली है। पुलिस का दावा है कि यही वारदात में शामिल था। आरोपी से मैनेजर के यहां से लूटे गए 3 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 4 चेक और 1000 रुपए मिले हैं। डीसीपी पंकज पांडे ने बताया कि सोमला शातिर डकैत है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 12 डकैती व चोरी में 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डकैती के फुटेज देखने के बाद से ही पुलिस को धार झाबुआ के भील गिरोह से जुड़े बदमाशों पर शंका थी। इसी आधार पर वहां के हर प्रमुख थाना क्षेत्र में टीम को सक्रिय किया। अलीराजपुर के बड़ी कदवाल में सक्रिय बदमाशों से हुलिया मिलाया तो सोमला से मेल खाया। यहाँ के जवानों ने फुटेज में आवाज से सोमला को ही पहचाना। उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिससे कि उसकी 4 दिन की पुलिस रिमांड उसको मिली है। इसमें अन्य साथियों के भी नाम सामने आ गए। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रिवील नहीं किया जा सकता है और इसमें 4 दिन की पुलिस रिमांड में अभी क्या इनके पास से कुछ 1000 कुछ कैश जब्त किया है और कुछ क्रेडिट कार्ड है, आधार कार्ड है, इस तरह के कुछ कार्ड जब्त किए गए हैं। इसके अलावा अभी इसमें जो घटना में जो गोल्ड गया था उसमें भी अभी उसमें पूछताछ और भी सामग्री गई थी, उसके बारे में पूछताछ इसके लिए जारी है। इसके लिए पुलिस रिमांड लिया गया है और पुलिस उसके बताए हुए जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आ रहे हैं, जिस तरह से उनका खुलासा करने के लिए उनसे बातचीत लगातार उससे इंटरोगेशन किया जा रहा है। कवि, लेखक, गीतकार मनोज मुंतशिर सपरिवार इंदौर आए। वे पितृ पर्वत पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर विजयवर्गीय ने तस्वीरें जारी की है, जिस पर मनोज मुंतशिर ने कमेंट किया है और उन्हें धन्यवाद दिया है। अपने कमेंट में मुंतशिर ने विजयवर्गीय के लिए लिखा, बजरंगबली ने आपको सनातन सेवा के लिए चुना है, उनका आशीर्वाद आपके मस्तक पर स्पष्ट दिखाई देता है। इंदौर में द्वारकापुरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 युवकों के पास से लाखों रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वहां टोकन देने के बाद टोकन वाले व्यक्ति को ही केवल मादक पदार्थ उपलब्ध करवाया करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं यह मादक पदार्थ कहां से लेकर आए थे
और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर में मादक पदार्थ की तस्करी और इसके सेवन को रोकने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, जिसके तहत लाखों करोड़ों रुपए तक पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त किया और इसी ऑपरेशन के तहत बीती रात को भी चेकिंग अभियान द्वारकापुरी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है कि तभी 2 युवकों को रोककर चेकिंग की गई तो उनके पास से 10 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ाए युवकों के नाम सोहेल और इमरान हैं, जो कि ग्रीन पार्क के रहने वाले हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि यह कम मात्रा में मादक पदार्थ को लेकर आते हैं और फिर इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों को टोकन के आधार पर सप्लाई करते थे, जिससे इन्हें काफी अच्छी इनकम होती थी। फिलहाल पकड़ाए दोनों ही युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कल दिनांक को रेगुलर चेकिंग जो लगती है, उसी चेकिंग के दौरान में कुछ अज्ञात व्यक्ति थे जो संदिग्ध समझ में आ रहे थे। उनको पुलिस ने घेराबंदी करके चेक वेक किया। जब चेक करने में पाया कि उनके पास में कुछ ऐसी वस्तु है जो कि नशा करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको प्राथमिक रूप से चेक किया गया, जो कि ब्राउन शुगर समझ में आई। इसके बाद में उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में कायमी की गई है और उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शराब की दुकान पर युवाओं ने जमकर उत्पात किया, जिसमें युवाओं ने शराब दुकान को नुकसान पहुंचाने और मारपीट भी की, जिसकी शिकायत दुकान के कर्मचारी ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है। वहीं पूरे मामले में सीसीटीवी भी सामने आए हैं, जिसमें युवाओं द्वारा उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में युवाओं के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और इसका एक और ताजा उदाहरण देखने को मिला। यहाँ एक शराब की दुकान पर पहुंचे युवाओं ने दुकान कर्मचारी से मारपीट की और युवाओं की यह हरकत मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद दुकान संचालक ने पुलिस से शिकायत की, जिसमें अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें, इंदौर शहर में पहले भी बदमाशों के इस तरह के उत्पात मचाने के मामले सामने आए हैं। देर रात फूटी कोटी वाइन शॉप के पास में कुछ लोग आए और हथियारों के साथ में जो वाइन शॉप के चालक थे उन लोगों के साथ में मारपीट करने लगे और कुछ पथराव भी किया गया, जिसकी शिकायत मिलने पर थाने पर मामला पंजीबद्ध किया गया मारपीट की धाराओं में और तोड़फोड़ की धाराओं में, और 5 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है, जो कि दिग्विजय मल्टी के रहने वाले हैं। पूछताछ करने में फिलहाल अभी उनकी जो है कोई स्पष्ट रूप से रंजिश सामने नहीं आई, परंतु पुराने विवाद के चलते ही उनकी मारपीट की घटना का अंजाम दिया गया। इंदौर में सोना मकान से लेकर धार्मिक स्थल भी अब असुरक्षित है। इसी के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों को भी चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें प्राचीन श्री हनुमान मंदिर के दान पेटी भी चोरों द्वारा चुरा कर ले जाया गया। पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला सराफा थाना क्षेत्र के सुभाष चौक पर स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा दान पेटी को चोरी करने का है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बीती शाम को पुजारी द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर को सुरक्षित रूप से बंद करने के बाद अपने घर चले गए थे, जिसके बाद मंदिर में अज्ञात चोर घुसे और मंदिर के दान पेटी को चुराकर फरार हो गए। मंदिर के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश दान पेटी को ले जाते हुए नजर आए हैं। इसके आधार पर वहीं के रहवासी द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस सीसीटीवी और अन्य सबूत को जुटाने के बाद चोरों की तलाश में जुटी हुई है। सराफा थाना क्षेत्र में एक चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें हमने टीम गठित करी है और लगातार आसपास के फुटेज से देखे जा रहे हैं और लोगों से बातचीत की जा रही है। जल्द इसमें खुलासा किया जाएगा। लाभार्थी की समृद्धि मोदी की गारंटी अभियान के तहत लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों की जीत के लिए बीजेपी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर केंद्र शासन और राज्य शासन की योजनाओं के लाभार्थियों से मिल रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे शहर के कमाटीपुरा में पहुंचे, जहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के कई पदाधिकारी उनके साथ देखे गए। भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि लाभार्थियों से योजनाओं को लेकर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें राम राम भी कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग यात्रा में राहुल गांधी के स्वागत के लिए सम्मिलित होने में राहुल गांधी के स्वागत के लिए यात्रा मार्ग पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की है।
बहुत अन्याय किया होगा उन्होंने लोगों के साथ। कांग्रेस शासन में जब लगातार कांग्रेस शासन में रही तब उन्होंने लगातार किसानों के साथ, युवाओं के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय का वो जवाब दें। जो लोगों को, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को उन्होंने लगातार इस भारत में विकसित नहीं होने दिया, लोगों का विकास नहीं होने दिया, उसका वो जवाब दे पहले तो मध्य प्रदेश में आने से पहले। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो उनकी एनडी अलायंस की सरकार है, जिसमें ममता बनर्जी भी उनके साथ है, एक दलित परिवार को लगभग 50 से अधिक हमारी अनुसूचित जाति की बहनों के साथ में जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भत्स कृत्य हुआ है, उस पर राहुल गांधी पहले जवाब दें। कर दे। लेकिन चूंकि हमारे नेता साफ मजबूत है, ताज दृढ़ता से, ताकतवर तरीके से इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए देश के हर हिस्से में जा रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समय रहता है हर चीज का। भाई आपने धर्म की गोली, धर्म की दवाई इस तरह से लोगों को पिला दी है कि उसमें से निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब धीरे धीरे उससे बाहर आने लगे हैं। लोगों को विकास सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, और देश में अमन चैन रहे, इसी को लेकर आदरणीय राहुल जी निकले हैं न्याय यात्रा पे।